जनूबी वज़ीरिस्तान में वाना कैडेट कॉलेज पर फितनल खारिज का हमला नाकाम, हमला और तमाम खारिजी मारे गए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक एक खुदकुश के अलावा 4 खारिज कामयाब ऑपरेशन में हलाक किए गए। तमाम तलबा और उसातिज़ा को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया। हमले के वक्त 525 कैडेट्स समेत 650 अफराद मौजूद थे। किसी भी तालिब इल्म या उस्ताद को कोई नुकसान नहीं पहुँचा। इत्तलात अता तारड़ ने कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई ने वाना कैडेट कॉलेज में दहशतगर्दों का बुज़दिलाना हमला नाकाम बनाया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बगैर किसी नुकसान के तलबा को रेस्क्यू किया। दहशतगर्दी के खात्मे तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। हमले के हवाले से अहम शवाहिद मिले हैं, दोस्त ममालिक के सामने रखे जाएंगे। दहशतगर्द आसान अहदाफ को निशाना बना रहे हैं। पाक फौज के अफसरान और जवानों को खिराज तहसीन पेश करते हैं। P11 कचहरी के बाहर भारतीय स्पॉन्सर्ड और अफगान तालिबान की प्रॉक्सी फितनल खारिज का खुदकुश धमाका, 12 अफराद शहीद, 27 जख्मी। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक कचहरी के बाहर धमाके में आसपास खड़े लोग जद में आए। धमाके के बाद गाड़ी में आग लग गई। करीब खड़ी गाड़ियां भी आग की लपेट में आ गई। कचहरी के बाहर धमाके के बाद इमारत फौरी तौर पर खाली करा ली गई। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने जाए वकुआ को सील कर दिया। सदर आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात, मुल्क की मजमूई सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात की शदीद मजम्मत, गैर मुल्की हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों और सहूलतकारों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखने के अज़्म का इयादा। कहा, दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि शिद्दत पसंद गिरोह अफगानिस्तान और दुनिया के अमन के लिए ख़तरा है। इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स और वाना कैडेट कॉलेज पर हमले खिते में भारतीय रियासती दहशतगर्दी की बदतरीन मिसाल है। भारत का खिते में अमन तबाह करने का भयानक चेहरा पूरी दुनिया के सामने बुरी तरह बेनकाब हो चुका। दुनिया को भारत की ऐसी मज़मूम साजिशों की मजम्मत करनी चाहिए। निहत्ते और मासूम पाकिस्तानियों के खून को रायगा नहीं जाने देंगे। पाकिस्तान अपनी इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर कीमत अदा करेगा। बैनुल पार्लिमानी स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस के खिताब में कहा कि कोई मुल्क तनहा तरक्की नहीं कर सकता। हमारी किस्मतें एक दूसरे से जुड़ी हैं। तरक्की इसी मुआशरे में मुमकिन है जहां अमन और सलामती हो। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ हालत जंग में है। अफगान तालिबान दहशतगर्दी करेंगे तो हम रिवायती जंग का दायरा बढ़ा सकते हैं। हम जवाब देंगे और दुनिया को पता चलेगा कि हमने जवाब दिया। इस्लामाबाद में शहादतों से कशीदगी में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ। सोचना होगा कि अब क्या रास्ता अपनाना है। अफगानिस्तान की नीयत मुआहदे की नहीं, वो पाकिस्तान पर दबाव रखना चाहता है। प्रोग्राम फैसला आपका में मजीद कहा, कतर और तुर्की ने बहुत कोशिश की, वो अब भी कोशिश करना चाहते हैं। मुज़ाकरात का फैसला क़यादत और डिफेंस फोर्स ने करना है। कैडेट कॉलेज वाना के मरकजी गेट पर खुदकुश हमला, CCTV सामने आ गई। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक 10 नवंबर को खारिजियों ने मरकजी गेट पर बारूद से भरी गाड़ी टकराई। पाक फौज की फौरी जवाबी कार्रवाई में 2 खारिजी हलाक हुए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, खुदकुश हमलावर कचहरी के अंदर जाने की कोशिश में था। फुल प्रूफ सिक्योरिटी के बायस दहशतगर्द कचहरी में दाखिल नहीं हो सका। खुदकुश बमबार ने पुलिस की गाड़ियों पर हमला किया। हमले में मुलव्विस किरदारों को सामने लाया जाएगा। दूसरे मुल्क से भी कोई मुलव्विस हुआ तो मुआफ नहीं किया जाएगा। अंदाजा है कि अफगानिस्तान क्या कर रहा है। सिक्योरिटी पर समझौता नहीं किया जाएगा। बिलावल भुट्टो की इस्लामाबाद कचहरी और कैडेट कॉलेज वाना में दहशतगर्द हमलों की मजम्मत। कहा कि खुदकुश हमला आवर को जुडिशल कॉम्प्लेक्स में दाखिल होने से रोकना और वाना कैडेट कॉलेज से तमाम अफराद को रेस्क्यू करना सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाबी है। मासूम शहरियों को निशाना बनाने वाले दहशतगर्द किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। भारतीय आलाकारों को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के लिए पूरी कौम मुत्तहिद और पुरअज़्म है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, पूरी दुनिया भारत और अफगानिस्तान का मकरू चेहरा देख रही है। जंग में शिकस्त के बाद अब भारत प्रॉक्सी वॉर करना चाहता है। अफगान सरजमीन से दहशतगर्दों को मदद मिल रही है। अफगानिस्तान को दहशतगर्दी के सबूत दे चुके हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ऐसे फितनों से निपटने की सलाहियत रखती हैं। दहशतगर्दी में मुलव्विस अफराद से कोई रियायत नहीं बरती जाएगी।
तहरीक इंसाफ की इस्लामाबाद में धमाके की मजम्मत। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि सियासत से हटकर दहशतगर्दी के खिलाफ सब मुत्तहिद हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुल्क के लिए जानों के नजराने दिए हैं। दहशतगर्दी का अनासुर ख़त्म होकर रहेगा। अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन को बदतरीन शिकस्त देंगे। Pakistan Army has built this cadet college for us so that we can get education, peace and progress. But these coward terrorists, they always wanted that children of our area remain uneducated. हमारी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई पर दहशतगर्द मारे गए और हम सारे कैडेट महफूज हैं। माशाल्लाह हम सारे कैडेट महफूज हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद। वाना कैडेट कॉलेज के तलबा का पाक हिफाजत पर पाक फौज का शुक्रिया। कैडेट्स ने कहा, आर्मी ने हमारी हिफाजत की। फितनल खवारिज के शरपसंदों को बरवक्त कार्रवाई करते हुए हलाक किया। खवारिज के बुज़दिलाना हमले के खिलाफ तलबा के हौसले बुलंद। कहा, बुज़दिल दहशतगर्द हमेशा चाहते थे कि वज़ीरिस्तान के बच्चे तालीम से महरूम रहें। दहशतगर्दों ने एक बार फिर कोशिश की मगर नाकाम रहे। कैडेट कॉलेज वाना पर हमला। मकामी अफराद ने कहा कि दहशतगर्द पख्तूनों और कबाइल को तालीम से दूर रखना चाहते हैं। फौज ने बरवक्त कार्रवाई करके सैकड़ों तलबा को रेस्क्यू किया। पाक फौज की जानिब से कबायली इलाकों में नौजवानों की तालीम के लिए कैडेट कॉलेज बनाए गए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की वाना कैडेट कॉलेज पर दहशतगर्द हमले की मजम्मत। सुहेल आफरीदी ने कहा, तलबा और तालीमी इदारों को निशाना बनाना इंतहाई बुज़दिलाना इक़दाम है। खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान के लिए सब ने आवाज़ उठानी है। अमन के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस और अवाम ने कुर्बानियाँ दी। तालिबात और यतीम बच्चों के लिए मुफ्त आला तालीम के मंसूबे का इफ्तिताह। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। दहशतगर्द मासूम शहरियों और बच्चों पर हमले कर रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने वाना में दहशतगर्दों का हमला बहादुरी से नाकाम बनाया। सूबाई हुकूमत अमन अमान के लिए संजीदा इकदाम करे। फैसल करीम कुंडी से तहरीक इंसाफ के वफ्द की मुलाकात। मौलाना फजलुर रहमान की इस्लामाबाद में धमाके की मजम्मत। कहा, मुश्किल घड़ी में लवाहिकीन के दुख दर्द को महसूस करते हैं। दहशतगर्द किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। 27वीं आईनी तरमीम का बिल कौमी असम्बली में पेश। इजलास आज दोबारा होगा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी में अपोजिशन को बैठना चाहिए था। मैसाकी जमहूरियत में भी आईनी निज़ाम का बुनियादी नुक्ता शामिल था। सूबों के मामलात और आईनी मुकदमात आईनी अदालत देखेगी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, सुप्रीम कोर्ट दीवानी मुकदमात समेत 62,000 से ज़ायद मुकदमात सुनेगी। बिल में सोमोटो का इख्तियार खत्म करके तरीक़ाकार वज़ा किया गया। तरमीम पास होती है तो मौजूदा चीफ जस्टिस ही आईनी कमीशन और इदारों की सरबराही करेंगे। बाद दोनों चीफ जस्टिस में से सीनियर जज इदारों के सरबराह होंगे। लाहौर की फ़ज़ा आज भी गर्दालू। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का दूसरा नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 295 पॉइंट्स को छू गया। बहावलपुर, फैसलाबाद और मुल्तान लाहौर से भी ज़्यादा मुतासिर। शहरियों को स्मोक के बायस सांस लेने में दुश्वारी। पाकिस्तान की सनसनीखेज मुकाबले के बाद श्रीलंका को 6 रन से शिकस्त। पाकिस्तान ने पहले वनडे में 299 रन बनाए। श्रीलंका की टीम हदफ के ताक़ुब में 293 रन बना सकी। पाकिस्तान को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। सीरीज देखें 10 स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। सलमान अली आगा की सेंचुरी। 87 गेंदों पर 105 रन बनाए। इनिंग्स में 9 चौके शामिल। प्लेयर ऑफ द मैच करार। हारिस रऊफ का विकेटों का चौका। श्रीलंका के पहले 4 बैटर्स को पवेलियन भेजा। 61 रन देकर 4 विकेटें हासिल की। अक़वाम मुत्तहिदा के इस्लामाबाद में खुदकुश हमले की शदीद अल्फाज में मज़म्मत। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का खुदकुश हमले में इंसानी जानों के ज़िया पर इज़हार अफसोस। मुतासरा ख़ानदानों से इज़हार ताज़ियत। कहा कि दहशतगर्दी के मुर्तकिब अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए।
अमेरिका, ईरान, बरतानिया, रूस, कतर की इस्लामाबाद धमाके की मजम्मत। अमरीकी नाज़िमुल उमूर ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जद्दोजहद में पाकिस्तान के साथ हैं। यूरोपीय यूनियन की सफ़ीर का जाबहक अफराद के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत, कहा हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत करते हैं। रूसी सफारत खाने ने कहा, उम्मीद है हमले के मनसूबा साजों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। इस्लामाबाद खुदकुश धमाके में फितनल खारिज और अफगान तालिबान रजीम की मिली भगत। ज़राए के मुताबिक अफगान रजीम के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर सुबह से हमले की धमकियां दी गईं। अफगान मिलिट्री परेड के मौके पर भी इश्तियाल अंगेज़ी फैलाई गई थी। भारतीय सियासी रहनुमाओं और सहाफ़ियों ने नई दिल्ली धमाके को इंतखाबी फॉल्स फ्लैग करार दे दिया। बीजेपी हुकूमत पर उंगलियां उठने लगी। भारतीय सहाफ़ी शालिनी शुक्ला ने कहा, हर बार जब बीजेपी बहरान में आती है, दहशतगर्दी या ब्लास्ट का नया ड्रामा रचाया जाता है, फौरन पाकिस्तान को मुरद इल्ज़ाम ठहराया जाता है। कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट परदेवत ने कहा, यह सब बिहार इंतखाबात से पहले का एक मुतवक्का सियासी इक़दाम था। सहाफ़ी रवि नैर ने लिखा, बिहार इलेक्शन में बीजेपी कमज़ोर पोजीशन पर है, मज़ीद ऐसे धमाकों की तवक्को है। भारतीय फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस की तारीख एक बार फिर से बेनकाब। हर बड़े हमले के पीछे खुद भारतीय हाथ सामने आने लगे। 2007 में समझौता एक्सप्रेस हमला हिंदू इंतहा पसंदों ने किया, इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया गया। साबिक भारतीय CBI ऑफिसर ने पार्लियामेंट और मुंबई हमलों से पर्दा उठा दिया। आलमी माहिरीन ने भारत की फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस की आज़ाद तहकीकात का मुतालबा किया। कहा, खित्ते का अमन भारतीय फॉल्स फ्लैग कार्रवाइयों से यरगमाल है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का पिम्स अस्पताल का दौरा। इस्लामाबाद धमाके के जख्मियों की अयादत की। कहा, जिम्मेदारों को जल्द तायुन करके करार वाकई सजा दिलवाई जाएगी। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का भी पिम्स अस्पताल का दौरा। पंजाब में इलेक्ट्रिक टैक्सी चलेगी। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा कि जल्द 1100 इलेक्ट्रिक टैक्सियाँ माहौल दोस्त मईशत का तारुफ बनेगी। 42 शहरों में 1500 इलेक्ट्रिक बसें रवाना होंगी। 1,20,000 ई-बाइक और रिक्शे ला रहे हैं। पंजाब के अवाम को सस्ती और माहौल दोस्त सवारी दी जा रही है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का रावलपिंडी स्टेडियम का दौरा। सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। कहा, श्रीलंकन क्रिकेट टीम को स्टेट गेस्ट का दर्जा दिया गया है। मेहमान टीम की सिक्योरिटी पर किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा। कौमी असम्बली में 27वीं तरमीम में 2/3 अक्सरियत के लिए 224 वोट दरकार। कौमी असम्बली का मुकम्मल ऐवान 336 अराकीन पर मुश्तमिल। नून लीग के 126, पीपल्स पार्टी 74, MQM के 22 अराकीन हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा। काफ लीग के 5, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के 4 अराकीन की भी हुकूमत को हिमायत हासिल। ज़िया लीग और BAP का एक रुकन भी हुकूमत की हिमायत में शामिल। 4 आज़ाद अराकीन भी हुकूमत को वोट देंगे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, भारत के खिलाफ जंग के बाद ज़रूरी समझा कि फील्ड मार्शल के अहदे को आईनी हुदूद में लाया जाए। फील्ड मार्शल को रैंक को भी आईनी तहफ़्फ़ुज़ दिया गया। यह एजाज़ वापस लेना किसी फ़र्द वाहिद का इख्तियार नहीं होगा। पार्लियामेंट मुश्तरका इजलास में वोटिंग के जरिए एजाज़ वापस लेने का फैसला कर सकती है। फील्ड मार्शल का एजाज़ पेशावराना महारत के एतराफ़ में दिया गया। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि 18वीं तरमीम में हमसे किया गया वादा पूरा नहीं हुआ। मकामी हुकूमतों को एम्पावर ना करके 18वीं तरमीम के साथ धोखा किया गया। इस वक्त इख्तियारात और ताकत वफाकी और सूबाई दारकूमतों के कब्जे में हैं। इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल होने चाहिए। मकामी हुकूमतें मजबूत होंगी तो वफाक मजबूत होगा। वज़ीर आला पंजाब का कैडेट कॉलेज वाना के तुलबा और उसातिज़ा की बहिफाजत बाजियाबी पर इजहार तशक्कुर। मरियम नवाज ने कहा, सब माओं के लाल बखैरियत घरों को लौट आए। दहशतगर्द नाकाम रहेंगे। फितनल खवारिज और फितनल हिंदुस्तान को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। पाकिस्तान बार काउंसिल की इस्लामाबाद के शहरी धमाके की मजम्मत। इस्लामाबाद बार एसोसिएशन का 3 रोज़ा शोक का ऐलान। कहा, आज इस्लामाबाद की अदालतों में मुकम्मल हड़ताल होगी, वकला पेश नहीं होंगे। लाहौर बार एसोसिएशन का भी आज यौम शोक मनाने का ऐलान।
कराची, सक्खर, लाड़काना समेत सिंध भर में जलसे, जुलूस, धरने और एहतजाज पर पाबंदी। महकमा दाखिला ने दफा 144 के नफाज में 1 माह की तौसीह कर दी। हांगकांग से पाकिस्तान में चांदी स्मगल करने की कोशिश नाकाम। कराची एयरपोर्ट पर 3 पार्सल से 80 किलो के करीब चांदी बरामद। FBI के मुताबिक चांदी की मालियत 6.5 करोड़ रुपए से जायद है। नौशहर फेरोज में पुलिस चौकी पर मुसल्लह डाकुओं की फायरिंग, 2 पुलिस एहलकार शहीद हो गए। एहलकार नाइट ड्यूटी पर तैनात थे। फायरिंग के बाद मुल्जिमान फरार। SSP नौशहर फेरोज का जाए वक़ुआ का दौरा, कहा मुल्जिमान को सख्त सजा दी जाएगी। शनियोट में CCD और डाकुओं के दरमियान मुकाबला। फायरिंग के तबादले में 1 डाकू हलाक, 2 फरार। हलाक डाकू पुलिस को 39 मुकदमात में मतलूब था। डाकू से असलहा बरामद, लाश अस्पताल मुंतकिल। कराची के इलाके अजीजाबाद में दुकान पर फायरिंग, 1 शख्स जा बहक। SSP सेंट्रल के मुताबिक मोटरसाइकिल पर 3 मुल्जिमान आए और फायरिंग करके फरार हो गए। लगता है मकतूल को टारगेट करके कत्ल किया गया। पुलिस ने जाए वक़ुआ से CCTV और दीगर शवाहिद इकट्ठे करके तहकीकात शुरू कर दी। कराची में ट्रैफिक हादसे में फूड डिलीवरी राइडर जाँ बहक। नॉर्थ नाजिमाबाद में मोटरसाइकिल सवार शहरी कार की टक्कर से गिरा तो पीछे से आने वाले ट्रक ने रोंद डाला। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मरहूम सेनेटर इरफान सिद्दीकी के घर आमद। अहले खाना से ताज़ियत। इरफान सिद्दीकी की सियासत और मुल्क के लिए खिदमत को खिराज अक़ीदत पेश। कहा इरफान सिद्दीकी ने हर दौर में उसूल, बर्दाश्त, तहम्मुल और मुहज़्ज़ब सियासत की मिसाल कायम की। कराची में वाटर एंड सीवरेज सर्विसेज के 4 नए ऑपरेशनल जोन कायम। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। हुकाम ने कहा कि इक़दाम इदारे की कारकर्दगी में शफाफियत और हम आहंगी लाएगा। बाबर आजम का हवा में उड़ते हुए एक हाथ से शानदार कैच। हारिस रऊफ की गेंद पर स्लिप में कैच थामा। पाकिस्तानी फील्डर्स की खराब फील्डिंग। सलमान अली आगा ने निसानका का कैच गिराया। फ़खर जमान असलंका का कैच न पकड़ सके। रोनाल्डो ने 2026 के वर्ल्ड कप को अपने करियर का आखिरी वर्ल्ड कप करार दे दिया। कहा कि 1-2 साल में फुटबॉल से रिटायर होने का भी इरादा है।